सबका प्रणाम जो है रिकॉर्ड होता है। सब आदमी मुस्कुरा के प्रणाम कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुरा के प्रणाम कीजिए, चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए। लॉकडाउन में मुस्कुराहट बहुत महत्वपूर्ण होता है। खुश रहो, खुश रहो। हम लोग पिछले क्लास में, खुश रहो, खुश रहो, पिछले क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था? लॉन्ग रन मोनोपोली का पढ़े थे। लॉन्ग रन मोनोपोली, तो मोनोपोली कंप्लीट हो गया। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, मोनोपोली डिटर्मिनेशन। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है टाइम एलिमेंट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन आप पढ़े हैं ना अमितेश? अमितेश जी सर। क्या पढ़े थे इसके पहले? मोनोपोली के पहले क्या पढ़े थे? मोनोपोली के पहले सर बता दें। इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म पढ़े थे अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। यस सर। इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। यूटिलिटी चैप्टर पढ़ाए थे। वो नहीं भाई, उसके बाद मोनोपोली के पहले क्या पढ़े थे? पूर्ण प्रतियोगिता पढ़े थे? नहीं पढ़ाए थे सर। नहीं सर। गुरुजी प्रणाम। सर बजट बाधा पढ़ाए थे। कंज्यूमर पढ़ाए थे सर। बजट बाधा, कंज्यूमर। कंज्यूमर परफेक्ट कंपटीशन नहीं ना पढ़ाए हैं? नहीं सर। नहीं सर। हाँ, सर जी प्रणाम। कुछ रहो, कुछ रहो। उसके बाद सर प्रकट अधिमान नियम पढ़ाए थे। वो तो बस छोड़ो ना, प्राइसिंग का बात कर रहे हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली कंप्लीट हो गया। क्लियर है? प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली जो जी सर, ये क्लियर है सर। वो कंप्लीट होगी। नया चैप्टर है जिसका नाम है प्राइस। वो प्रथम लेखा निर्धारण। पूर्ण प्रतियोगिता में आवाज में जो बोल रहे हैं उसको लिखिए एक लाइन। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण। लाइन बहुत कट रहा है, हर समय लाइन कट जा रहा है, इसे अलर्ट रहिए। लिख लीजिए, लिख लीजिए, खुश रहो, खुश रहो। लिखिए पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण। हर आदमी लिखिए। हो गया सर जी, हो गया सर जी। क्या लिखे अभी? पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण। हाँ, सब आदमी लिख लिए ना? यस सर। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण सब आदमी लिख लिए? जवाब दीजिए। जी सर जी। यस सर। जी सर। यस सर। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण सब आदमी लिख लिए? यस सर। यस सर। यस सर। अब लिखिए पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग के द्वारा मूल्य का निर्धारण होता है। नेक्स्ट लाइन लिखिए। इंडस्ट्री अंग्रेजी में लिखिए इंडस्ट्री।
लाइन कट रहा है, आ रहा है जा रहा है इंटरनेट का, तो जो बोल रहे हैं वही लिखिए मुंह से जो बोल रहे हैं। लिखा गया सर जी। इंडस्ट्री लिखे, क्या लिखे? पूर्व प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण उद्योग द्वारा होता है। क्या लिखे? विभिन्न फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं। 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 अब लिखिए, विभिन्न प्लांट्स के समूह को फर्म कहते हैं। विभिन्न प्लांट्स के समूह को उद्योग कहते हैं। प्लांट के समूह को फर्म कहेंगे ना सर? फर्म कहेंगे, प्लांट के समूह को फर्म कहेंगे। Price determination under perfect competition. Perfect competition. Price determination under perfect competition. Price determination under perfect competition. Plant से बनता है फर्म। और फर्म से बनता है इंडस्ट्री। प्लांट से बनता है फर्म, फर्म से बनता है इंडस्ट्री। तो देखिए, ये है इंडस्ट्री और ये है फर्म। और ये है प्लांट। इसको बोलेंगे इंडस्ट्री। इसी को बोलेंगे उद्योग। ये लाल वाला जो है, लाल वाला को बोलेंगे फर्म। लाल वाले को क्या बोलेंगे? फर्म। और ये ब्लैक वाला जो है उसको बोलेंगे प्लांट। प्लांट के समूह को कहेंगे फर्म। प्लांट के समूह को कहेंगे फर्म।
प्लांट के समूह को कहेंगे फर्म। फर्मों के समूह को उद्योग कहेंगे। प्लांट के समूह को क्या बोलेंगे? जवाब दीजिए, प्लांट के समूह को क्या बोलेंगे? फार्म बोलेंगे सर। फार्म बोलेंगे। आप फर्मों के समूह को क्या बोलेंगे? उद्योग। सर उद्योग बोलेंगे। उद्योग। और प्लांट किसे कहेंगे? प्लांट सर, फर्म की एक इकाई है। यस सर। प्लांट क्या है? फर्म की एक इकाई है। फर्म के एक इकाई को म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो हर आदमी। फर्म के म्यूट कीजिए। फर्म के एक इकाई को प्लांट कहेंगे। अब फर्मों के समूह को क्या कहेंगे? उद्योग कहेंगे। फर्मों के समूह को उमेश क्या कहेंगे? सर उद्योग कहेंगे। प्लांट के समूह को? सर फर्म कहेंगे। सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा सर उद्योग होगा। और सबसे छोटा कौन होगा? प्लांट। दोनों के बीच में कौन होगा? फर्म। 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 अब देखिए, मूल्य निर्धारण जो है मूल्य निर्धारण पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मांग एवं पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। मतलब जहां पर डिमांड बराबर सप्लाई होगा, संतुलन मूल्य का निर्धारण होगा। संतुलन मूल्य का निर्धारण होता है। ये सब काम कहाँ होगा? उद्योग में। उद्योग में संतुलन मूल्य का निर्धारण होता है। एक आइटम रहता है डिमांड और दूसरा आइटम रहता है सप्लाई। मांग बराबर होता है पूर्ति। मांग बराबर होता है पूर्ति, तो मूल्य का निर्धारण होता है। अब इसी को चित्र में देखिए।
चित्र में देखिए ये डिमांड कर्व है, चित्र में देखिए ये सप्लाई कर्व है, चित्र में देखिए डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक ही बिंदु पर काटेगी। यही हो गया आपको मूल्य, यही हो गया मांग पूर्ति। म्यूट करो, म्यूट करो। चित्र 1 है, ये चित्र 2 है, ये चित्र 3 है। संतुलन कहाँ हो रहा है? उद्योग में। संतुलन कहाँ हो रहा है? उद्योग में। इसको बोला जाएगा उद्योग संतुलन। उद्योग संतुलन की प्राप्ति। उद्योग संतुलन की प्राप्ति कहाँ होगी? जहाँ डिमांड बराबर सप्लाई हो जाए। उद्योग संतुलन की प्राप्ति कहाँ होगी? उद्योग संतुलन की प्राप्ति कहाँ होगी? जहाँ डिमांड बराबर सप्लाई होगा। ई बिंदु पर। ई बिंदु पर। किस बिंदु पर होगी? ई बिंदु पर। ई बिंदु पर। अब बाजार में क्या होता है? तो बाजार में आपका डिमांड कर्व D1 है, सप्लाई कर्व और सप्लाई कर्व S1 है। अब S1 चुपचाप स्थिर है और ये डिमांड कर्व जो है वो बढ़ के D1 हो गया या घट के D0 हो गया। घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो जैसे डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस जो है, म्यूट करो, म्यूट करो, सब आदमी म्यूट कीजिए। तो मूल्य है OP। जैसे डिमांड बढ़ेगा तो मूल्य बढ़ के हो जाएगा OP1 और जैसे डिमांड घट के D0 होगा तो मूल्य घट के हो जाएगा P0। तो रूल क्या हो गया? रूल हो गया कि S स्थिर है, सप्लाई स्थिर है, तब D बढ़ने पर OP मूल्य बढ़कर OP1 हो जाएगा। अगर D घटकर
डी घटकर D0 हो जाए तब मूल्य OP से घटकर OP0 हो जाएगा। तो ये बात हम लोग देख रहे हैं, मूल्य परिवर्तन। मूल्य परिवर्तन, मूल्य परिवर्तन हो रहा है किसके कारण? मांग के कारण। मूल्य परिवर्तन किसके कारण हो रहा है? मांग के कारण। मांग के परिवर्तन के कारण। मांग में परिवर्तन के कारण। मांग में परिवर्तन के कारण। तो यहाँ हम लोग क्या पाते हैं कि मूल्य का निर्धारण तो हम लोग सीख लिए, उधर की जहाँ डिमांड सप्लाई कटेगा ई बिंदु पर, वहां डिमांड बराबर सप्लाई है, मूल्य हो गया आपको डिमांड बराबर सप्लाई है, मूल्य हो गया OP। जहां मांग ऊपर खिसक गया D से D1 पर, D से D1 पर मांग बढ़ने पर, मांग बढ़ गया यहाँ D से D1, तो OP मूल्य जो है बढ़कर OP1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ खिसक गया है, यहाँ खिसक गया, यहाँ डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है। अब ये पॉइंट हो जाएगा E1 और मूल्य हो जाएगा P1। डिमांड अगर नीचे घसक गया तो संतुलन बिंदु हमारा हो जाएगा E0, लेकिन यहाँ भी वही बात होगा, D इज इक्वल टू S रहेगा, मूल्य जो है OP से घट के OP1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि मूल्य का बढ़ना या मूल्य का घटना, ये दोनों का कारण है मांग, क्योंकि पूर्ति स्थिर है, पूर्ति रेखा स्थिर है, पूर्ति रेखा स्थिर है, पूर्ति रेखा स्थिर है, पूर्ति रेखा स्थिर है। चित समझ गए उमेश? जी सर जी। अमितेश चित समझे? यस सर। अब देखिए सिचुएशन बदल गया, पूर्ति की रेखा S है और मांग की रेखा D है। D और S मिलके प्राइस डिटरमिन हो गया P। और अचानक पूर्ति जो है बढ़ गया, वैश्वीकरण होने से ठेल दिया माल हमारे देश में, है ना। अब माल ठेलने में अब कोविड-19 ने ठेल दिया, तब क्या कीजिएगा? तो कहता है कोविड-19 बाहर से आया है कि हम लोग का है? बाहर से आया है सर जी। बाहर से आया सर। वैश्वीकरण नहीं होता तो बाहर से आता? नहीं आता सर। नहीं सर, कोरोना कौन सी तो पर वहीं चढ़ के रहता। आया है बताइए तो? क्या सर? जहाज से। हवाई जहाज पर चढ़ के आया है। यस सर। जी हवाई जहाज बिना फ्लाइट से सोचिए, हवाई हवाई जहाज से आया है। आज जिसको पकड़ लिया कोरोना, वो हवाई जहाज पर कभी चढ़ा ही नहीं है। कोरोना जी जिसको सर, वो पकड़ तो लिया देश के है, अंदर थे। उसको देश के अंदर है, वो हवाई जहाज पर चढ़ा ना कुछ हुआ।
तो हवाई जहाज ही वैश्वीकरण का सबसे बड़ा साधक है। पानी का जहाज और हवाई जहाज। जी पहले पानी का जहाज था तो हम लोग को गुलाम बना दिया, उसी पानी के रास्ते पहुंच गया भारतवर्ष। अब हवाई जहाज हो गया है तो देखिए लाखों लोग मर गए, मरने वाला है, मर रहा है। तो पूर्ति की रेखा बढ़ी, ध्यान रखिएगा, पूर्ति की रेखा बढ़ेगी तो दाहिने हाथ खिसकेगी। ये ध्यान रखिएगा, ये पूर्ति वृद्धि है। बहुत आदमी कंफ्यूज कर जाता है कि नीचे खसक गया, नीचे नहीं है, पूर्ति वृद्धि है। राइट साइड, राइट साइड खिसकना, राइट साइड खिसकना, खिसकना, राइट साइड खिसकने से पूर्ति रेखा में वृद्धि मानी जाएगी। पूर्ति रेखा में वृद्धि हो गई तो जहां संतुलन ई बिंदु पर था अब संतुलन हो गया E1 बिंदु पर। अब मूल्य घट जाएगा, मूल्य घट जाएगा। ये चित्र जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, समझने का है कि पूर्ति में वृद्धि है। और मांग स्थिर है, मांग रेखा, मांग रेखा स्थिर है। अब पूर्ति में वृद्धि हो गई, पूर्ति में वृद्धि होने पर, पूर्ति में वृद्धि होने पर क्या होता है, दाहिनी ओर खिसकता है। और अरे उसको म्यूट करो, म्यूट कीजिए ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका म्यूट करने का, म्यूट कीजिए। जब म्यूट करना हो, जो बोले वीडियो खोलिए तो वीडियो खोलिए, म्यूट करें तो म्यूट कीजिए। ध्यान दीजिए ना, सबका कान खराब हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि पूर्ति की रेखा दाहिनी ओर खिसक गई। दाहिनी ओर खिसकने को पूर्ति वृद्धि कहते हैं। दाहिनी ओर खिसकने को क्या कहते हैं, पूर्ति वृद्धि होना। तो मूल्य में क्या हो गई, पूर्ति वृद्धि हो गई, मूल्य में कमी हो जाएगी। मूल्य में क्या हो मूल्य में जाएगी, कमी, मूल्य में कमी हो जाएगी, कमी, मूल्य में कमी होगी। पूर्ति वृद्धि होगी तो मूल्य में कमी होगी। मांग पूर्ति का चित्र है। अब इसी चीज को हम लोग, पूर्ति वाला बड़ा महत्वपूर्ण है। पूर्ति कर्व लेंगे S और डिमांड कर्व लेंगे D। S और D का कटिंग हो रहा है E बिंदु पर, मूल्य हो गया OP, मांग हो गया OM। अब अचानक जो है पूर्ति में वृद्धि नहीं है, पूर्ति में ह्रास हो गया। पूर्ति में जब ह्रास होगा तो बाईं ओर खिसक जाएगी। अब इसका नाम हो जाएगा S0। पूर्ति में ह्रास, मांग की रेखा स्थिर, मांग की रेखा स्थिर। इसी को यूपीएससी मार्शलियन कंसेप्ट कहते हैं। यूपीएससी में क्या कहते हैं इसको, मार्शलियन कंसेप्ट। मांग की रेखा स्थिर, मांग की रेखा
मांग की रेखा स्थिर है तो मूल्य क्या होगा? मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। देखिए अब मूल्य यहाँ खिसक क्या गया, ई से चला आएगा E0 और मूल्य हो जाएगा P1, मूल्य बढ़ जाएगा। मूल्य बढ़ जाएगा। मांग पूर्ति घट के हो जाएगी H। मांग पूर्ति जो है मात्रा घट के H हो जाएगी। मात्रा यहाँ मात्रा भी दिखा दी, मात्रा जो है वो H हो जाएगी। मात्रा OH हो जाएगी। मूल्य घट बढ़ जाएगी। मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। अमितेश, अमितेश यस सर। इस चित्र को एक्सप्लेन करो तो। पूर्ति में ह्रास हो रहा है। यस सर। तो मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। इसको एक्सप्लेन करो, चित्र को एक्सप्लेन करो ना, देखिए कैसे एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन का तरीका होगा कि इस चित्र में मांग की रेखा D है, पूर्ति की रेखा S है, दोनों के कटाव बिंदु से OP मूल्य निर्धारित हुआ। मांग की रेखा स्थिर है, पूर्ति की रेखा घट गई, ह्रास हो गया, S से S0 पर चला गया, तो संतुलन बिंदु E से E0 पर चला गया। मूल्य में वृद्धि हो जाएगी और पूर्ति में कमी हो जाएगी। मांग में भी कमी हो जाएगी, पूर्ति में भी कमी हो जाएगी, मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। इतना बात बोलो तो। इस चित्र में मांग रेखा, इस चित्र में सर ये मांग रेखा D है, मांग रेखा D है तथा पूर्ति रेखा S है। हाँ ठीक बोल रहे हो। ये सर पूर्ति रेखा S है। अगर S बढ़ेगा तो घटेगा घटेगा। S घटेगा तो ये मांग की पूर्ति घटेगी। S और D के कटाव बिंदु पर पहले मूल्य निर्धारण करो ना। मूल्य निर्धारण OP होगा। S तथा D के कटाव बिंदु E पे मूल्य निर्धारण OP होगा। इसके बाद पूर्ति में कमी हो गई, रेखा ऊपर खिसक गई। और सर इसके बाद पूर्ति में कमी हो गई तो रेखा ऊपर घिसक गई। उसकी ऊपर रेखा बाई की ऊपर बाई और ऊपर बाई ओर खिसक, हाँ ऊपर बाई ओर खिसक गई, जिसका E0 ये होगा, संतुलन बिंदु E0 हो कटाव जाएगा बिंदु। और OP1 मूल्य निर्धारित हो जाएगा। संतुलन बिंदु सर E0 हो जाएगा तथा OP1 ये हो जाएगा मूल्य। मूल्य। मांग भी घट जाएगी।
लगता है सर जी network- कट गया ना। उमेश भाई आपके इधर पे बारिश हो गोविंद रही है भैया। क्या? जी नहीं, इस समय तो मौसम बहुत अनुकूलित है। अनुकूलित। इंटरनेट कट में जाता है प्रॉब्लम बार बार, इंटरनेट में प्रॉब्लम है। तबाह हो गए हूँ जी एकदम, इससे जी बड़ा सर जी। हमको पूरा लिखते हैं गायब हो जाता है। सर ये 2 दिन से ची- समस्या हो रही है जब बारिश हुई। तो उसको कितना खबर कर सर रहे चित्र हैं। बना लिए हैं। चित्र सवाजी बना लिए ना, जी सर। तो डिमांड सप्लाई मांग का हो गया। जी सर। जी सर। अब देखिए, जी अब जो आपका होगा वो मांग पूर्ति में एक साथ परिवर्तन होना। यहाँ देखिए, हम लोग का ये सप्लाई है, तो जान गए सप्लाई है, पीला वाला सप्लाई है, लाल वाला डिमांड है। अब देखिए डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, चित्र नजर आ रहा है ना? यस सर। चित्र नजर आ जी सर रहा जी। है। जी सर। अब देखिए चित्र को खींचे तो प्राइस कितना हो गया, जी सर। कितना प्राइस नजर आ रहा है? ओपी प्राइस ओपी नजर आ रहा है ओपी। ना? जी सर। इसी रेखा को जी बढ़ा सर। दो आगे, इसी को आगे बढ़ा दो, यहां से पूर्ति को पास कराओ, तो पूर्ति में वृद्धि हो गई, लेकिन मूल्य ज्यों का त्यों है। पूर्ति में वृद्धि हो गई, मांग में वृद्धि हो गई, पूर्ति में वृद्धि हो गई, मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मांग पूर्ति नीचे बढ़ गया और मूल्य ज्यों का त्यों है, मूल्य ज्यों का त्यों है। डिमांड तथा सप्लाई दोनों समान दर से बढ़ जाए, समान दर से दोनों समान दर से बढ़ जाए, डिमांड तथा सप्लाई, डिमांड तथा सप्लाई दोनों समान दर से बढ़ जाए, तब पी स्थिर रहेगा। डिमांड और सप्लाई, म्यूट करो ना, म्यूट करो, कौआ बोल रहा है। मांग पर
हर गोविंद भैया। हाँ सर बोलिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ सुन रहे भैया, हम कहे वही सर जी का कट गया। हाँ हाँ सर जी कट गया है। लाइट से है तो नेट की दिक्कत है। सर किसी से बात कर रहे हैं। फोन पे बात चल रही है हाँ किसी से। फोन पे किसी से बात चल रही है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ समझ गए सर जी। आप तो विद्वान आदमी हो। हाँ, क्या मजा ले रहे हैं आप मेरा यार, ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब आप समझ जाते जो हैं। है आपके सामने है। हाँ आप जल्दी समझ जाते क्या हैं। भैया। आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं। अरे जल्दी समझ जाते हैं तो बाबा कहाँ जल्दी समझ जाते हैं भैया, हम ही तो बार बार पूछते हैं सर से, नहीं समझ पाते। सैटरडे संडे कल तो बंद, कल परसों बंद रहेगा ना क्लास? जी हाँ सैटरडे संडे लीव छुट्टी है। बंद रहता है कोचिंग। सर लेते भी है क्या एक दो क्लास ऐसे करके? सर के मर्जी पर। नहीं नहीं, नहीं बंद पहले था अब रहती है, नहीं। संस्था एकदम बंद रहती है, क्लोज। सर हम कितने नहीं ना दिन से लेते हैं क्लास ले रहे सर। हैं? डिमांड सप्लाई जो है दोनों बदल गया, लेकिन मूल्य बदला। उमेश, नहीं बदला। नहीं सर। मूल्य में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। नहीं मांग पूर्ति अगर समान दर से बढ़ेगा तो मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं 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 होगा। होगा। और अगर दोनों का रेट समान नहीं होगा तो मूल्य बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। जी क्लियर है बात? जी सर। यस सर। अब जी इसी चीज को देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये लाइफ टाइम का चीज है। उमे, उम, उमेश, जी सर। तुम अनमैरिड हो कि मैरिड हो? अनमैरिड है सर जी। हाँ, तो इंटरव्यू लेगी शादी के समय में, इंटरव्यू आजकल लड़की लेती है, पूछ देगी कि मांग पूर्ति दोनों बदलेगा अच्छा तो मूल्य क्या रहेगा, तब क्या जवाब दोगे? मांग मतलब सर जी पूर्ति दोनों समान रहेगा, मूल्य एकदम जब समान स्थिर रहेगा। क्यों स्थिर रहेगा? क्यों स्थिर इसलिए रहेगा? कि सर मांग के हिसाब से पूर्ति बढ़ गई ना। हाँ, एकदम करेक्ट जवाब दे रहे हो। सर जी मांग के साथ साथ पूर्ति भी बढ़ गई। अच्छा, मांग के साथ साथ क्या बढ़ गई? पूर्ति। पूर्ति। अब देखो, यहाँ डिमांड है D1, डिमांड है D1, यहाँ डिमांड हो गया D2, डी यहाँ सप्लाई है S1, सप्लाई हो गया S2, तो S यहाँ पर हो गया D1 बराबर S1, मूल्य हो गया P। आप देखिए D2 और S2 यहाँ बराबर होगा, D2 बराबर S2, D2 बराबर S2। अब मूल्य देखिए हो गया P1, मूल्य क्या हो गया? P1।
यहाँ पर एम था डिमांड सप्लाई, यहाँ एम बढ़ गया, डिमांड सप्लाई बढ़ गया, एम से एन हो गया, लेकिन प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर जी मांग की अपेक्षा पूर्ति कम है। मांग में डिमांड वृद्धि ज्यादा हुई है, अब पूर्ति में वृद्धि जी सर, अपेक्षाकृत क्या हो गई है, वृद्धि हुई है, लेकिन कम, वृद्धि दर लेकिन कम मांग हुई में है, ज्यादा है, पूर्ति में कम हुई है, इसलिए दाम बढ़ जाएगा। कम। मांग ज्यादा बढ़ गई, ये पूर्ति जी उतनी नहीं बढ़ी। इंटरव्यू में जब सही जवाब दोगे तो छटिए जाओगे, समझे ना। मैरिज का मामला है ना, जी आजकल बहुत इंटरव्यू चल रहा है, तो इसलिए जो है आपको बताना होगा कि मांग पूर्ति दोनों परिवर्तित हो जाती है, तो मूल्य पर असर क्या होगा, का असर क्या होगा, इसके लिए शर्त बताइए कि क्या मांग पूर्ति समान दर से बढ़ी है तो कोई असर नहीं होगा। अगर मांग ज्यादा दर से बढ़ गई है, पूर्ति कम दर से बढ़ी है, तो मूल्य बढ़ जाएगी। मांग पूर्ति का म्यूट कीजिए, मांग पूर्ति की मात्रा बढ़ जाएगी, मांग पूर्ति की मात्रा बढ़ जाएगी, मांग पूर्ति की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन मूल्य क्या हो जाएगा, मूल्य वृद्धि हो जाएगी। मांग की वृद्धि दर, मांग की वृद्धि दर जो है ग्रेटर है किससे, पूर्ति के वृद्धि दर से। म्यूट कीजिए ना, कौन आदमी का बज रहा है। मांग की वृद्धि दर, मांग की वृद्धि दर ग्रेटर है पूर्ति के वृद्धि दर से। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता क्या है? विशेषता क्या है? तो नंबर 1 है क्रेता एवं विक्रेता की संख्या अधिकतम होती है। संख्या अधिकतम होती है। बाजार में क्रेता एवं विक्रेता को, बाजार में क्रेता एवं विक्रेता को बाजार की स्थितियों का पूर्ण ज्ञान रहता है, पूर्ण ज्ञान रहता है। तीसरा है
समरूप वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। समरूप वस्तु का उत्पादन होता है। समरूप वस्तु का उत्पादन होता है। नए फर्म के प्रवेश की या पुराने फर्म को उद्योग छोड़ने की पूरी स्वतंत्रता रहती है। पूरी स्वतंत्रता पुराने फर्म को उद्योग छोड़ने की पूरी स्वतंत्रता रहती है। नए फर्म के प्रवेश की या पुराने फर्म को उद्योग छोड़ने की पूरी स्वतंत्रता रहती है। पांचवा है परिवहन लागत को शामिल नहीं किया जाता है। परिवहन लागत को शामिल नहीं किया जाता है। मूल्य के निर्धारण में परिवहन लागत को शामिल नहीं किया जाता है। छठा है उत्पत्ति के सभी साधन पूर्णतया उत्पत्ति के सभी साधन पूर्णतया गतिशील रहते हैं। मांग पूर्ति बढ़ेगी, मूल्य स्थिर रहेगा। मांग पूर्ति
परिवर्तित मांग पूर्ति परिवर्तित होगी। मांग पूर्ति परिवर्तित होगी, मूल्य स्थिर रहेगा। संतुलन ई पर था, शिफ्ट होकर E1 पर चला जाएगा। मांग पूर्ति परिवर्तन, पूर्ण प्रतियोगिता, मांग पूर्ति परिवर्तन पूर्ण प्रतियोगिता है बाजार में। तो ये बड़ा यूनिक होता है कि मांग और पूर्ति दोनों बढ़ गया एक साथ से, तो मूल्य ज्यों का त्यों रहेगा। मूल्य स्थिर रहेगा। थैंक यू। एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू सर। प्रणाम सर। हाँ गुरुजी। सभी को पूरा आशीर्वाद है, जल्दी ऑफिसर बनिए और हर इंटरव्यू में सक्सेसफुल होइए। उमेश चंद्रा बताए ना तुमको, इंटरव्यू जी। देना है, एकदम अलर्ट जी। रहिए। लड़की सब इंटरव्यू लेती है मैरिज के पहले लड़का का, कि नया अरे सर ट्रेंड आ जी, गया है। तो मांग आप पूर्ति को याद रखिए, मांग पूर्ति को सर जी, याद रखिए, आप सर जी मांग जो पढ़ा पूर्ति रहे को हैं याद रखिए। आप जो और पढ़ा रहे मांग हैं सब पूर्ति एक पास कर साथ लेंगे बढ़ेगा, एक साथ बढ़ेगा तो कोई असर नहीं होगा। जी। लेकिन मांग बढ़ेगा, पूर्ति भी बढ़ेगा, लेकिन कम बेसी होगा तो मूल्य में परिवर्तन हो जाएगा। जी। निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे कि मांग और पूर्ति दोनों में परिवर्तन अगर एक समान होगा तो मूल्य पर कोई असर नहीं होगा। जी। लेकिन ऐसा रेयर केस है, मांग जितना बढ़ती है पूर्ति उससे थोड़ा कम बेसी बढ़ सकती है। दोनों के बढ़ने का दर एक समान होना सैद्धांतिक रूप से पाया जाएगा, व्यवहारिक रूप में नहीं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। प्रणाम सर। थैंक यू सर। प्रणाम सर।